हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे की इस ठंडी ठंडी फ्रेश सुबह में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फ्रेश टॉपिक। वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो हम वर्ब को सोच लेते हैं कि अरे वही होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है, इसमें क्या पढ़ना, लेकिन नहीं, ये भी हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। फाइनाइट वर्ब होती हैं और नॉन फाइनाइट होती हैं। साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी पार्ट होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स। हमें सब कुछ भी पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम में एरर्स पूछ लिए जाते हैं इन्हीं चीज़ों को लेके। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि आई हैव गिवन हिम मनी, मतलब कि मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, मतलब कि मैं पैसे उसको दे चुका हूँ। ठीक है। और सेकंड है आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे। ठीक है ना। और सेकंड सेंटेंस हमारा बोल रहा है कि आज मैं उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है ना, या फिर देना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, पैसे ही तो देने हैं, दे चुका हूँ, देना चाहता हूँ या देने हैं, बस इतना सा डिफरेंस लगता है। लेकिन हमारे इस नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अकॉर्डिंग इनमें क्या डिफरेंस है, हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए, in the sentence the verb have given has I as its subject। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस में है have और I का यूज़ उन्होंने बताया है कि जो have given है उसका अपना एक क्या है, सब्जेक्ट है, और वो क्या है, I है। ठीक है ना। द वर्ब हैज़ गिवन इज लिमिटेड बाय नंबर पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या वर्ब लगती है, और हैव गिवन इस आई के अकॉर्डिंग लगी है, क्योंकि आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के साथ उसका सब्जेक्ट भी है अपना, तो हम इसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। अब चलते हैं, इन द सेंटेंस लाइक इज़ अ फाइनाइट वर्ब। अब सेकंड सेंटेंस में लाइक क्या हो गया, एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों? लाइक है और साथ में उसका एक सब्जेक्ट भी है। बट टू गिव हैज़ नो सेपरेट सब्जेक्ट एंड इज़ नॉट लिमिटेड बाय नंबर्स एंड पर्सन। अब आगे का जो हमारा सेंटेंस है, टू गिव हिम मनी टुडे। अब देखिए, ये टू गिव हिम, इसका हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसी भी नंबर को या पर्सन को, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो उनको फॉलो भी नहीं कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है ना। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, इसलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, मैं आपको सिंपली भाषा में बता देती हूँ। अगर कोई वर्ब है, ठीक है ना, अगर कोई वर्ब है तो वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल बनेगी। ठीक है ना। और अगर ये वर्ब सब्जेक्ट को ही हमेशा ही क्वालिफाई करती मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब जो है प्लूरल लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो आगे चलते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देख लेते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ भी है, इन्फिनेटिव्स हैं, जिरंड हैं और पार्टिसिपल हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम पहले देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स, किसके, इन्फिनेटिव्स के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो, सॉरी,
इन्फिनेटिव के बारे में पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हम उसके ढेर सारे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम उनको फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए, इन्फिनेटिव इज़ अ काइंड ऑफ नाउन विद सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब, ठीक है ना। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन का एक काइंड होता है जिसकी वर्ब्स क्या होती हैं, सर्टेन होती हैं, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग लगती है, सिंगुलर है, प्लूरल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव जैसा भी है, ठीक है ना। टू इज़ यूज विद इन्फिनेटिव्स, और जो टू है वो इन्फिनेटिव्स के अकॉर्डिंग ही लगता है और उसी के साथ में लगता है। जैसे कि मैंने बताया, इन्फिनेटिव क्या है, एक नाउन का काइंड है जिसकी सर्टेन वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। हाउ एवर इट इज़ ओमिटेड समटाइम्स, और कभी कभी वो ओमिट भी हो जाती है। ओमिट मीन्स हट जाती है वहाँ से, ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको वहाँ पर पुट करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स हम देख लेते हैं। एज यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब देखिए फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव इन सारे सेंटेंसेज में क्या हुआ, यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखिए नंबर 1 सेंटेंस हमारा क्या कहता है, शी कम्स हियर टू स्टडी, ठीक है फ्रेंड्स। ये शी कम्स हियर वो यहाँ आती है, किसके लिए, टू स्टडी, स्टडी करने के लिए आती है। तो इसको क्या दिया गया है, स्टडी करने का पर्पस दिया गया है, वो किसी पर्पस से आती है, किससे, टू स्टडी। अब ये टू लगा हुआ है स्टडी के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ है, टू और ये स्टडी हमारा इन्फिनेटिव हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एवरी वन डिज़ायर टू बी एडमायर, ठीक है ना। अब देखिए, एवरी वन डिज़ायर्स, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो या उसको उसकी सब लोग प्रशंसा करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एवरीवन डिज़ायर, हर कोई चाहता है, टू बी एडमायर्ड, एडमायर होना, ये पैसिव वॉइस है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक इन्फिनेटिव का एक रूल होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसी को ही ये फॉलो करता है, ठीक है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही फॉलो करता है और किसी को फॉलो नहीं करता है। अब आप कहेंगे इसमें तो एडमायर्ड लगा हुआ है, नहीं, एडमायर्ड टू के लिए नहीं लगा है, एडमायर प्लस बी। अब इस बी के बाद वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी फॉर्म आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म बी लगा हुआ है, यही इसका पर्पस है बताने का कि टू के साथ बी फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, जो कि हमारा रूल को परफेक्टली फॉलो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो आगे चलते हैं। थर्ड, ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम। आप देखिए, ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, टू हैव अब्यूज्ड हिम, किसने उसको अब्यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड सा हो गया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यस, ही तो उसने एडमिट कर लिया है, टू हैव अब्यूज्ड हिम, किसने उसको गाली दी है। अब देखिए, टू के साथ क्या आया है, हैव आ गया है, हैव फर्स्ट फॉर्म में काउंट होता है। हैव के साथ, इस टू के साथ हम हैज़ का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टू के साथ हम हैव का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। टू हैव अब्यूज्ड हिम, और ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है। मतलब कि ये परफेक्ट टेंस से बना गया है, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। अब ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया है कि वह लास्ट ईयर क्या अरेस्ट किया गया है, था मतलब कि। और ये हमारा कैसा है सेंटेंस, ये परफेक्ट पैसिव फॉर्म में। अब पैसिव का कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव है, अब देखिए, हैव के साथ हमने क्या कर दिया है, बीन का यूज़ कर दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हम एक्टिव पैसिव में पढ़ते हैं ना, टू प्लस बी या फिर टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो ये वही रूल्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी।
अब देखिए ही सीम्स टू बी रनिंग। अब ये सेंटेंस देख लीजिए कि मतलब कि ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि आजकल मतलब उसके पास पैसे की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है, गिरावट हो रही है पैसे की, ठीक है ना। उसके पास पैसा कम होता जा रहा है या कम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए होता जा रहा है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। इसमें टू प्लस बी प्लस रनिंग मतलब कि आईएनजी फॉर्म, टू प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ये हमारा सीक्वेंस भी होता है, ठीक है ना। और इसी सीक्वेंस को ये कंटिन्यूअस को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही एडमिटेड टू हैव बीन स्पाइंग फॉर द एनिमी फॉर सम टाइम्स। अब बताइए, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कमेंट करके। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया है, टू हैव बीन स्पाइंग। अब देखिए सेम टू सेम वही, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ये भी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, एवरीवन डिज़ायर टू बी पॉपुलर। एवरीवन डिज़ायर्स, हर कोई चाहता है टू बी पॉपुलर, पॉपुलर होना, ठीक है ना। और बी एक ऑर्डनरी फॉर्म के और ऑर्डनरी वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। कैसे? टू के पास बी है लेकिन ये पॉपुलर, ये कोई वर्ब नहीं है, तो एज अ ऑर्डनरी वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है बी, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू एर इज ह्यूमन, मतलब कि गलती करना ही ह्यूमन का दूसरा नाम है, क्योंकि हम कोई मशीन तो है नहीं, गलतियाँ तो करेंगे ही। तो हमने टू एर कैसे यूज़ किया है? एज अ सब्जेक्ट हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया यहाँ तक? चलिए तो हम इनके अलग अलग रूल्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं। चलिए ये है हमारा रूल्स नंबर 1। ए, वर्ब एडजेक्टिव नाउन प्लस इन्फिनेटिव। देखो वर्ब एडजेक्टिव और नाउन और प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 1 क्या कहता है? शी कम्स हियर टू स्टडी। शी, ये एक एक्टिव वॉइस का क्या है? सेंटेंस है। देखो शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है किसके लिए? टू स्टडी, ठीक है ना। ये हमने पहले भी सेंटेंस पढ़ा था, ठीक है ना। टू स्टडी, ये पर्पस दिखा रही है, किस लिए आती है? स्टडी करने के लिए आती है। टू के बाद स्टडी लगाया, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट, नोबडी लाइक्स टू बी चीटेड। कोई भी नहीं चाहता है कि उसे कोई चीट करे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा कैसा हो गया है? ये हमारे पैसिव वॉइस हो गया है। ये मतलब कि ये टू क्या बता रहा है कि ये सेंटेंस क्या है? एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है ना। एक पैसिव सेंटेंस में टू का यूज़ बताया है कि कैसे होता है। नेक्स्ट, एवरीवन डिज़ायर टू बी रिच। हर कोई चाहता है कि वो रिच हो। अब इसमें लिख दिया है नो वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जैसे हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा है, टू के बाद बी, ठीक है ना, टू के बाद बी, तो ये तो हमारा रूल ही है, ठीक है ना। तो बी भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करता है, तो टू प्लस बी, ठीक है ना। ये भी एक क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई है। नेक्स्ट, टू एर इज ह्यूमन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये टू एर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। सम ऑफ द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, ठीक है ना। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव के साथ ही यूज़ होते हैं, जैसे टू अग्री, हैप्पी टू, डिज़ायर टू, नीड टू, डेयर टू, होप टू, ठीक है ना। एक्सपेक्ट, डिकेड, डिसीड, वांट, विश, रिफ्यूज, ईगर, फेल, ग्लैड, हैप्पी, हर्ड, इजी, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? ये सारे हमारे इन्फिनेटिव टू के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, हाउ प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिए हाउ प्लस इन्फिनेटिव का
यूज देख लेते हैं। हाउ प्लस इन्फिनेटिव, व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज टू एक्सप्रेस मैनर। अगर कोई हमारा सेंटेंस हमें बता रहा है कि यहाँ पे इन्फिनेट टू का यूज़ हुआ है और वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, किसी मैनर को, मैनर मतलब कि किसी काम करने के तरीके को बता रहा है। द फुल फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव इज हाउ टू द वर्ब इम्प्लाइंग मैनर मेथड आर। तो हमारी जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो बताएगी कि कोई काम हाउ टू मतलब कि किस प्रकार से हो रहा है। जैसे नो, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। नो, हाउ टू नो बोल देते हैं ना। लर्न, एक्सप्लेन, टीच, डिस्कवर, वंडर, शो, आस्क, रिमेंबर, फॉरगेट एसेट्रा। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ही नोज हाउ टू राइट इंग्लिश। देखिए हाउ प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वी टॉट हिम हाउ टू कुक फूड। अब देखिए हाउ टू कुक, ठीक है ना, हाउ प्लस टू आ गया है ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो में इतना ही होगा मैटर, और आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब एरर करने के लिए आती है, फाइंड आउट करने के लिए कि बताइए इसमें जिरंड क्या है, इसमें पार्टिसिपल क्या है। अब हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है, हम बस देखते रहते हैं कि टू है, टू के साथ जो भी है वो इन्फिनेटिव है, लेकिन बैर इन्फिनेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन्फिनेटिव में पढ़ने के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, कल मैं आपके लिए इसके आगे का पार्ट लेके आऊँगी। सो हैप्पी संडे। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।